हाय गाइस, वेलकम टू सिनेमैटिक मास्टरपीस एपिसोड 28। यहाँ पर हम ये वाला सवाल करने वाले हैं जो कि मुझे बहुत टाइट लग रहा है और मैं भी पहली बार इस सवाल को करने लगा हूँ। साथ साथ करते हैं, कहीं नहीं जाइएगा आप लोग। कुछ मैंने ओ सॉरी, मेरा एक गिर गया। एक चॉकलेट का बाइट ले लूँ यार मैं, पीनट वाली। अच्छा, स्निकर के नाम पे बनाई हुई है, नहीं नाम पे नहीं, स्निकर जैसी है। विनर्जी, एनर्जी को लिखा हुआ है विनर्जी। सिग्मा चॉकलेट है भाई। ओके, एएसएमआर कर दूं थोड़ा सा चॉकलेट का। एएसएमआर हो गया। चलो यार, सवाल को सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द टोटल एक्सियल एंड बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी इन द A36 बीम। इतनी आसान है, पहले आपको बता चुका हूँ। दो फॉर्मूले हैं, रट्टा मारो, सॉल्व कर दो। एक बेंडिंग का है, एक्सियल का है। बता चुका हूँ एक्सियल क्या होती है। अगर एक चीज़ यूँ है, उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है, अगर मैं 3D की बात करूँ तो उसमें जो नॉर्मल फोर्स लगती है वो एक्सियल होती है। जो शेयर की उसमें लगती है वो शेयर फोर्स होती है, जो उसके पैरेलल है। और जो एक्सटर्नली लगती है वो आपकी बेंडिंग एनर्जी होती है। इतना सिंपल। यहाँ पे आपके पास ई की वैल्यू है 2000 GPa, 200 GPa, जो कि आ नहीं पा रही है। यहाँ पर हम, यार डेड जोक हो गया। A36 में यहाँ पे A36, यार नाम देने का क्या फ़ायदा है। देखो सवाल में ना अगर आपको नाम दिया हुआ है ना A36 बीम, तो वहाँ से आप G की वैल्यू, K की वैल्यू, और अगर स्टेनलेस स्टील वगैरह है तो ये चीज़ें निकाल सकते हो आप। यू हैव द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एंड यू हैव द इनर्शिया, वैल्यू ऑफ इनर्शिया, यू हैव द बीम। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है इनडिटर्मिनेंट। एक बीम है, यहाँ पर एक पिन सपोर्ट है। पिन सपोर्ट पे दो रिएक्शन होती है, एक्स और वाई की। एक दो रिएक्शन आ गए। एक भाई साहब हमारे पास रोलर सपोर्ट है। परफेक्ट है भाई, तीन सपोर्ट है, तीन स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब मैं समीशन एफ वाई एफ एक्स लगा सकता हूँ। परफेक्ट। तो यहाँ पर इन लोगों ने समीशन एफ वाई और एफ एक्स लगाया हुआ है क्योंकि स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम है। बहुत सिंपल है। यहाँ से इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोडिंग को जब आप कन्वर्ट करते हो सिंगल में, दैट विल बी इक्वल टू द हाइट, दैट इज़ 1.5 इंटू 10⁻³ होगी, ज़ाहिर है। मल्टीप्लाई बाय पूरे की लेंथ कितनी है हमारे पास, 10। तो यहाँ आपके पास लगेगी लोडिंग, सही है, सेंटर में 5 की डिस्टेंस पर ये लोडिंग लगेगी 15 इंटू 10। यहाँ से आपके पास 15 इधर जा रही है। तो सबसे पहले समीशन एफ वाई लगा दिया। वाई पे आपके पास, ओ भाई ये नीचे क्यों हो रही है भाई, क्या हो गया, ये रिएक्शन नीचे क्यों लग रहा है भाई। इसको ऊपर लगा देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो आपके पास समीशन एफ आई में आर ए प्लस आर बी एंड माइनस का दिस फोर्स दैट इज़ 1.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई। ओ यार ये माउस को क्या हो गया। इसी तरह समीशन एफ एक्स लगा दो आप। एफ एक्स में कौन है, ए एक्स इज इक्वल टू 15। तो एफ एक्स में ए एक्स इज इक्वल टू 15 आ गया आपके पास। और समीशन मोमेंट एट पॉइंट ए जब लगाओगे, ओ बाइक वाले भाई साहब आप थोड़ा सा, तो जब आप यहाँ पर लगाओगे तो समीशन मोमेंट आएगा आपके पास एट पॉइंट ए। और ये दोनों फोर्सेस मोमेंट नहीं बनाएंगी। मोमेंट सर आपकी ये एक फोर्स दैट इज़ 15 1.5 इंटू 10 और आर बी और 15 भी बनाएगी, 15। ओ ये कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके आर बी जो है वो बनाएगी इंटू 10। फिर आपकी जो ये वाली फोर्स है 1.5 इंटू 10 ये बनाएगी 5 के डिस्टेंस के साथ मोमेंट। और ओके, ये 15 नहीं बनाएगी क्योंकि ये ऑन द लाइन ऑफ मूवमेंट पे वो कर रही है, लाई कर रही है। अगर आपका मूवमेंट यहाँ लग रहा है तो इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इस पॉइंट से, तो ये 15 किलो की न्यूटन जो है ये मूवमेंट नहीं बनाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑन द एक्सिस ऑफ मूवमेंट पे लग रही है। अगर आपका मूवमेंट इस पॉइंट पर लग रही है, इस एक्सिस पर है, तो जाहिर है इसका कोई यूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से आपके पास आर बी की वैल्यू आई। आर बी की वैल्यू यहाँ रखोगे, आर ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि आर ए वाई की, ब्रो दिस इज आर ए वाई, दिस इज आर ए एक्स। मैं बोलूँगी सेम सेम क्यों हो रहा है। जब सारी एक्सटर्नल चीज़ें आ जाएंगी, अब आपने का काम है काटम कुटी करने का। नाउ यू हैव टू कट दिस। और सेंटर में क्यों काटा है, आप इसको कहीं भी काट दो, आप इसको यहाँ पर काट दो, आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो फोर्सेज हैं जो कि नोन है। अगर आप इसको यहाँ काटते हो ये वाली, या यहाँ काट के ये वाली चीज़ें कंसिडर कर दो, बात काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखते हैं हमारे बयार भाई ने काटा हुआ है। ओके, बयार भाई ने भी वहीं से काटा हुआ है, यहाँ से कट कर दिया, सही। यहाँ से कट करोगे 15, 7.5, 1.5 और मोमेंट यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, बयार भाई ने थोड़ा सा आगे से कट किया हुआ है, यहाँ से कट करके ये वाली पूरी चीज़ों को लेट किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आ गई आपके पास बीम। इसको सॉल्व कर लो। लिमिट आपकी जा रही है 0 से लेकर टोटल कहाँ तक जाएगा आपको नहीं पता।
इस पूरी बीम में से आपने अगर इसको रैंडमली कहीं कट कर दिया, आपको नहीं पता डिस्टेंस कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे है, लेकिन आपको पता है 0 से लेकर 10 तक जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस बीम का कितना है 10। सबसे पहले आप मूवमेंट निकालोगे, यहाँ पर सारी चीज़ें पता है, इस पॉइंट पर मूवमेंट लगाओगे, एक तो मूवमेंट आएगा दैट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया हुआ है। ये 1.5 जो है ये इसको क्या घुमाएगी, पॉजिटिव घुमाएगी, और क्लॉकवाइज घुमाएगी तो ये नेगेटिव आ गया। जो 7.5 है ये इसको नेगेटिव घुमाएगी, दैट इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी जिसकी वजह से पॉजिटिव आ गया। और 15 किलो न्यूटन की फोर्स मूवमेंट नहीं बनाएगी, इस पॉइंट पर 15 किलो की न्यूटन की फोर्स नहीं बनाएगी क्योंकि इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपके पास एक क्वेश्चन बन जाएगी। मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो ये क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। देखो जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कोई भी लोडिंग लगती है ना, और आप इसको कहीं भी कट करते हो, लोडिंग थोड़ी चेंज होती है क्योंकि उसका डिस्टेंस चेंज हो जाता है। देखो इसकी हाइट तो 1.5 ही रहेगी, इसकी जो डिस्टेंस है ना नीचे का वो चेंज हो गया। तो वो अब पहले हमने लिया था 1.5 इंटू 10 क्योंकि हमें पता था नीचे की लेंथ कितनी है। अब इसकी हाइट 1.5 रह गई और नीचे इसका डिस्टेंस है x, तो ये हो गया 1.5 इंटू एक्स। तो ये सिर्फ फोर्स है। जब आप मूवमेंट बनाओगे तो मूवमेंट होता है F इंटू डी, तो ये फोर्स अगर यहाँ लगेगी तो उसका डिस्टेंस कितना है हमें पता है कि जब भी एक रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं वो हमेशा सेंटर में होती है। अगर ये पूरा डिस्टेंस x है तो उसका सेंटर कहाँ लाया करेगा x/2 में। तो ये जो मूवमेंट बनाएगी यहाँ पर ये जो यहाँ पर मूवमेंट बनाएगी वो बनाएगी x/2। ये आ गई फोर्स, ये आ गई आपके पास डिस्टेंस। ओके, यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनेगी और आप बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन क्या कहते हैं फॉर्मूले में ये इक्वेशन रखोगे अपनी 2EI विच वुड बी नोन। ई मेरे ख्याल से A36 स्टील की वजह से आपको पता होना चाहिए, और मोस्ट प्रॉब्ली सवाल में गिवन होगा, पास पेपर देख लेना। 0 से 10 तक देखो आपकी लिमिट आ गई है आपके पास। यहाँ पे आपने इक्वेशन डाल दी, स्क्वायर था, स्क्वायर है तो हमेशा आपको पता है क्या यूज़ करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला यूज़ करोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। और यहाँ पर आप फिर जब इनकी इंटीग्रेशन करोगे, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है x³/3, ये मिलके बन जाएगा x³ की इंटीग्रेशन होगी x4/3, और x³ की इंटीग्रेशन होगी x4/3 4/4 होगी ना, ये x³ नहीं है, ये x की पावर 4 है, सॉरी वो कोने में देखो वहाँ पर ये 10 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4, तो x की पावर 4 की इंटीग्रेशन होगी x5/5। लिमिट डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करो, ये बन गया 2E की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, सॉल्व करो आराम से आपके पास बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी आ गई। अबाउट द एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी, तो ये इजी है, फॉर्मूला रट्टा मारो, E की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, L पता है, लेंथ कितनी है आपके पास, यहाँ पर लेंथ आपके पास 10 है, पूरी 10 लेंथ है आपके पास, एंड ये आपके पास आ गई है फोर्स, एक्सियल फोर्स जो कि यूँ करके लग रही है 15 किलो न्यूटन की। 15 की वैल्यू डाली, 10 की वैल्यू डाली, ओके 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 ओके, ईजी। एंड में टोटल के लिए दोनों को प्लस कर दिया, सॉल्व हो गया। ठीक है, एक्सियल फिर से सुन लो, ये अगर क्रॉस सेक्शन है तो ये आपकी एक्सियल फोर्स होती है, तो ये हमारी कितनी की लग रही है 15 किलो न्यूटन की, समझ आ गई। और अगर आपको बोला होगा कि शेयर का फॉर्मूला लगा दो, तो शेयर का फॉर्मूला होता है, शेयर होती है कौन सी फोर्स, ये वाली फोर्स जो कि यूँ लग रही हुई। तो जब आपने इसको काटा है ना, ये देख लो यहाँ पर, जब आप इसको काटोगे ना तो यहाँ पर ये जो शेयर फोर्स है, फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे जब सवाल में शेयर स्ट्रेन एनर्जी मांगा हुआ होगा। तो जब आप जाहिर है जब आप फिर इसको यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कि शेयर फोर्स मेरी बराबर है 1.5x नेगेटिव 1.5x प्लस 7.5 किलो न्यूटन। मतलब समीशन Fy जब लगाओगे तो ये V 1.5 और 7.5। x क्यों लिया, क्योंकि ये 1.5x इस फोर्स का नाम बन गया UDL की वजह से। परफेक्ट है, फिर यहाँ शेयर की वैल्यू आप वहाँ पे फॉर्मूले में रख के इंटीग्रेट करोगे वही शेयर का फॉर्मूला, और उसको सॉल्व कर लोगे। मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ ताकि अगर सवाल आ जाए तो आपकी हालत ख़राब ना हो। बैर भाई थैंक यू फॉर दिस क्लीन वर्क, बैर भाई का काम काफ़ी साफ़ होता है। ये रहा शेयर का फॉर्मूला आपको, ठीक है, टी स्क्वायर ओके, ये शेयर फोर्स है। तो जब आप यहाँ पे रखोगे ना अपना 1.5x प्लस 7.5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज़ करते हुए पूरा सॉल्व करना है। g की वैल्यू क्या है, रिजिडिटी मॉड्यूलस, एंड दिस इज़ मेरे ख्याल से एरिया या कुछ होता है, कांस्टेंट होती हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर k भी आता है गैस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो भी टेबल वगैरह से निकलता है, और मैंने अभी तक टेबल यूज़ नहीं किया, शायद टेबल में पेपर में करना पड़े ना करना पड़े, बाद में देखते हैं जो भी है।